हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संदीप सिंह। मैं आईसीएसई फाउंडेशन में इलेक्ट्रिकल एंड होम अप्लायंस रिपेयर का ट्रेनर हूँ। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मोटर की मेंटेनेंस की। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 फेस इंडक्शन मोटर का कट सेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास पंप है और पंप के अंदर ये इम्पेलर है। इम्पेलर के आगे ये हमारे पास शाफ्ट है जो कि मोटर को इम्पेलर के साथ जोड़ रही है। यहाँ पर हम 2 बेरिंग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा रोटर है और ये हमारा शाफ्ट के ऊपर ही फैन अटैच्ड है। उसके अलावा यहाँ पर हमारा स्टेटर है जिसके ऊपर ही हमारी ये वाइंडिंग की हुई है। और इस फैन को आप देख सकते हैं, ये फैन हमारी मोटर को कूलिंग देने के काम आता है। और इस फैन के ऊपर हमने ये फैन कवर लगाया होता है ताकि हवा जो है वो इन फिन्स से निकल सके। तो अब हम बात करेंगे कि किस पार्ट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसके कारण हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमारे पास इम्पेलर है। अगर इस इम्पेलर के अंदर कचरा फंस जाता है तो उसके कारण ये हमारा इम्पेलर जो है वो जाम भी हो सकता है, जिसके कारण हमारी मोटर के ऊपर लोड पड़ता है और मोटर ज़्यादा करंट लेती है। और उस ज़्यादा करंट के कारण हमारी मोटर जल भी सकती है या फिर बार बार हमारी मोटर ट्रिप होती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर सील है। ये सील जो है वो एक मैकेनिकल सील है और अगर ये सील ख़राब हो जाएगी तो यहाँ से हमारा जो लिक्विड है या फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पर बेरिंग्स हैं। आप जानते हैं कि बेरिंग्स के अंदर अगर ग्रीस नहीं रहेगा तो ये आवाज़ करेंगे और ज़्यादा खिंचने के कारण ये बेरिंग डैमेज हो सकते हैं, जिसके कारण हमारे जो शाफ्ट है उसकी अलाइनमेंट गड़बड़ा जाएगी और हमारा जो ये रोटर है वो स्टेटर के अंदर फंस जाता है और फिर हमारी मोटर के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा और हमारी मोटर जल सकती है या फिर ज़्यादा करंट लेगी। उसके आगे हमारे पास आ जाता है ये फ़ैन। अगर ये हमारा ये फ़ैन टूट जाएगा उसके कारण हमारी मोटर ठंडी नहीं हो पाएगी और ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है और हमारी मोटर ओवरहीट होने के कारण जल सकती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इस मोटर की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम कब कब करते हैं और उस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम क्या क्या चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वीकली चेकअप की। तो वीकली चेकअप के अंदर हम क्या करते हैं, मोटर की नॉइज़ को चेक करते हैं कि हमारी मोटर जो है वो आवाज़ तो नहीं कर रही। हमारी मोटर इम्पेलर के कारण भी आवाज़ कर सकती है, हमारे बेरिंग के कारण भी आवाज़ कर सकती है और फैन के कारण भी आवाज़ कर सकती है। दूसरी चीज़ हम चेक करते हैं केबल ग्लैंड को कि हमारी जो केबल है वो जंक्शन बॉक्स के अंदर सही तरीके से लगी है या नहीं लगी हुई। अगर हमारी मोटर के जो कनेक्शन है वो लूज़ हो गए या किसी कारण हमारी केबल हिल गई है तो उसके कारण हमारे इंटरनल जो कनेक्शन है वो ख़राब हो सकते हैं। तीसरी चीज़ हम चेक करते हैं अर्थिंग के पॉइंट्स। जो भी 3 फेस की मोटर होती है उसको हम 2 जगह से अर्थ करते हैं, तो वो अर्थ पॉइंट भी हमें चेक करने हैं कि मोटर दोनों जगह से प्रॉपर अर्थ है या नहीं है। अगर हम चौथी चीज़ की बात करते हैं तो वो होता है हमारा कूलिंग फ़ैन। हमारा कूलिंग फ़ैन जो है वो शाफ्ट के ऊपर प्रॉपर लगा है या नहीं लगा हुआ और हमारा जो कवर है वो प्रॉपर फ़ैन को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हम इस कवर को नहीं लगाएंगे तो हमारे फिन्स के बीच से हवा नहीं गुजर पाएगी और हमारी मोटर कूल नहीं हो पाएगी। इसलिए ये सब चीज़ें हमने वीकली चेकअप के अंदर चेक करनी है। तो स्टूडेंट्स, मंथली चेकअप में हम क्या करते हैं, जो हमने वीकली चेकअप किया उसके साथ साथ मंथली हम इस मोटर का करंट भी चेक करते हैं और करंट के साथ साथ इसके फाउंडेशन बोल्ट को हम टाइट कर देते हैं, क्योंकि हमारी मोटर वाइब्रेट होती है और वाइब्रेट होने के कारण हमारी मोटर के जो फाउंडेशन बोल्ट हैं वो कई बार लूज़ हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ईयरली चेकअप की। ईयरली चेकअप के अंदर हम क्या करते हैं, पूरी मोटर को डिसअसेंबल कर देते हैं, इसके बेरिंग को ग्रीस करते हैं और अगर ज़रूरत हो तो बेरिंग को हम नया भी डाल देते हैं। इसके अलावा हम मोटर की जो वाइंडिंग है इसका इंसुलेशन भी चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल मोटर की मेंटेनेंस कैसे करते हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।